अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खुद को कंट्रोल करना आसान है या दूसरों को कंट्रोल करना आसान है, तो आपका जवाब क्या होगा? खुद को कंट्रोल करना आसान है। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी का पार्ट है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होंगे जो जेलस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपकी कामयाबी को रोकने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको किसी भी वजह से आगे बढ़ने से रोकेंगे या इस तरह का बिहेव करेंगे जो आपको अच्छा फील नहीं होगा, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहेंगे। तो क्या आप उन लोगों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं या उनको रोक सकते हैं कि वो ऐसा ना करें? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आसान क्या होता है? खुद का कंट्रोल हासिल करना। तो इसलिए हमें वर्क इस चीज़ पे करना है कि हम कैसे इस तरह की सिचुएशन से बच सकते हैं। उनको ठीक करना एक अगला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि मैं अपने रिस्पॉन्स को कैसे रखूं कि मुझे इरिटेशन कम से कम हो या मैं उससे बच जाऊं। इसको मैं एक आपको मिसाल देता हूं कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉई था, तो वो अपने स्टाफ, जो उसके सराउंडिंग में स्टाफ था, जो एक फैक्ट्री का एनवायरनमेंट था उस कंपनी का, वो उससे इरिटेशन फील करता था मुख्तलिफ सिचुएशंस की वजह से। तो उसने ये सिचुएशन जब देखी तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता या मेरा यहाँ पे मज़ीद जो काम करना है वो मुश्किल है। तो वो उससे रिज़ाइन करने के लिए रिज़ाइन लिखता है और अपने HR मैनेजर की तरफ पास जाता है कि जी मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ कंपनी से। तो जो भी एक अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो सिर्फ रिज़ाइन नहीं रखती, वो पूरा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती हैं कि ये हमारा एम्प्लॉई जो एक अच्छा काम करने वाला है, अगर ये छोड़ के जा रहा है तो इसकी क्या रीज़न है। तो वो HR मैनेजर उससे इंटरव्यू करता है कि ठीक है आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं वो रीज़निंग जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप ये कंपनी छोड़ना चाहते हैं। तो वो बताता है कि जी कुछ इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं? एक तो जो मेरा सराउंडिंग में स्टाफ है वो शाउट करता रहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरफ बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं वो मुझे घूरते रहते हैं। मतलब उसने इस तरह की रीज़निंग दी कि मुझे कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे लोग काम करते हैं मुझे उनसे प्रॉब्लम है। तो वो HR मैनेजर उसकी बात सुनने के बाद उसको कहता है कि ठीक है मैं आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप वो शर्त मेरी पूरी कर दोगे तो उसके बाद हम दोनों डिसाइड करेंगे कि आपने रिज़ाइन करना है कि नहीं करना। ऐसे मैं आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वो उसकी शर्त कहता है जी ठीक है आप मुझे बताएं आपकी क्या शर्त है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो HR मैनेजर उसे कहता है कि ये मैं आपको एक गिलास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास दे रहा हूँ जो कि तकरीबन फुल था ऊपर तक। ये गिलास पानी का आपने यहाँ से लेके जाना है और कंपनी के जो एक कॉरिडोर है, जो आपका ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हो, उसके ऑफिस के अंदर से चक्कर लगा के आना है वापस, और ये पानी गिलास में इतना ही होना चाहिए। अगर इसमें से कम हुआ या रास्ते में गिरा तो मैं आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वो एम्प्लॉई इस शर्त को अब ज़ाहिर मजबूर होता है, तो वो कहता है जी ठीक है। अब वो उस गिलास जो पानी का होता है भरा हुआ, उसको उठाता है। वो पूरा जो उनके साथ तय होता है वो एक चक्कर लगा के जब वापस आता है तो वो गिलास में उतना ही पानी होता है जितना लेके जाता है। वो गिलास रखता है, तो वो उससे पूछता है कि ये पानी तो वापस आ गया, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई, आपने ये क्यों कहा मुझे। उसने कहा जी मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करूँगा, ईमानदारी से आप जवाब देंगे। जब आप ये गिलास पानी का लेके गए थे और पूरा चक्कर लगा के वापस आए थे, तो आपको जो चीज़ें आपने मुझे बयान की हैं वो नज़र आई थी? तो HR मैनेजर को वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने ना तो लोगों की गप्पें सुनी हैं, ना किसी को शाउटिंग करते हुए देखा है। हकीकत यह है कि मेरी तो पूरी अटेंशन थी वो इस पानी के गिलास की तरफ थी कि कहीं पानी ना गिर जाए, तो मैं किसी और चीज़ को नोट ही नहीं कर सका। तो उसने कहा कि यही मैं चाहता था कि यही तुम बताओ मुझे। इसका मतलब यह है कि जब आपने अपनी ड्यूटी पे फोकस किया
ड्यूटी क्या थी कि इस पानी का जो गिलास है इसको उसी सूरत में वापस लाना है जिस सूरत में कंडीशन में मैंने लिया है, पानी ना गिरे। तो आप 100% फोकस्ड थे अपनी ड्यूटी के ऊपर, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आए जिससे आप इरिटेशन फील करते हैं। अब रूटीन में जब आप जॉब पे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस अपने काम पे नहीं होता, हमारा फोकस हट जाता है, हम खुद लोगों की तरफ माइल होते हैं, देखते हैं कौन क्या करता है। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो फिर जो हम सिचुएशन देखते हैं उससे हम फिर इरिटेशन फील करते हैं। यही हमारी ज़िंदगी के सफ़र में भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, पहली बात तो यह है कि हमारे जो होते हैं ना टारगेटेड प्लान होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और हमारा फोकस उन जब टारगेट पे उस प्लान के ऊपर होता है तो हम अब देखेंगे कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे में किसी जगह पे पहुंचना है, रास्ते में जितनी भी हर्डल्स हों, जितना कोई मेला कहीं पे लगा हुआ है, कहीं डिस्कशन हो रही हैं, कोई रास्ते में जलसा हो रहा हो, कोई गेम हो रही हो, आप उसको इग्नोर करके गुजर जाते हैं, रुकते नहीं हैं। वजह क्या है कि आपका टारगेट है कि 2 घंटे में मैंने वहाँ पहुँचना है। अगर मैं कहीं पे रुका या कई लोगों को देखना शुरू कर दिया तो मेरा तो वो ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आप टारगेट के बगैर कहीं जा रहे हों, अब जहाँ पे 4 लोगों को इकट्ठा हुआ देखेंगे, आप एक दफ़ा देखते हैं कि यार हो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे रुक जाएंगे। तो बेसिकली तो हमारी जो ज़िंदगी में हर्डल्स आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि हमारे कुछ टारगेटेड प्लान्स नहीं होते। फिर हम लोगों को ज़्यादा अटेंशन हद से ज़्यादा देते हैं। अब बेसिकली बात करने का मकसद क्या है, जो आप बात पूछ रहे हैं कि लोग हमें इरिटेशन का बायस होते हैं। देखो, जब ज़िंदगी है तो इसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अब ये हमारे ऊपर होगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्या इस बंदे को रिस्पॉन्ड करना मेरी प्रायोरिटी है या आगे बढ़ना मेरी प्रायोरिटी है। जब आप इस सिचुएशन के साथ ज़िंदगी में आगे चलते हैं तो आप उन लोगों को कम वेटेज देते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। और दूसरी बात मैंने आपसे ये कही कि लोगों को या सराउंडिंग को चेंज करना आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, ख़ुद को कंट्रोल करना, ख़ुद को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है मुख्तलिफ सिचुएशन में, ये आपके इख्तियार में है। अब टिपिकली मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। एक बंदा है जो आपको इरिटेट करता है और वो चाहता है कि आप इरिटेशन फील करें। आप तब इरिटेशन फील करते हैं ना कि बंदा इरिटेट करना चाहता है, और अगर आप उसके इरिटेशन काज करने पे इरिटेट हो रहे हैं तो आप किसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, आप उसका ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं कि वो आपको इरिटेट करना चाहता है, आप हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुश रहना चाह रहे थे लेकिन आप वो खुश नहीं रह पाए क्योंकि उसने आपको इरिटेट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंट्रोल तो फिर उसके हाथ में है। वो जब चाहेगा आपको इरिटेट करना चाहेगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक बंदा इरिटेशन मुझे देना चाह रहा है तो मुझे उसको इग्नोर करना है, उसको नज़रअंदाज करना है। अब ये नहीं है कि आप इसको शायद समझें कि मैं हार मान गया हूँ या मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, मैं तो उसको जवाब ही नहीं दे रहा। हकीकतन आप उसको जवाब दे रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सख्त जवाब दे रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि मैंने तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो उसको जवाब कैसे मिल गया? क्योंकि जो वो करना चाह रहा था, वो क्या चाह रहा था कि आपको इरिटेट किया जाए, आपकी खुशी को गायब किया जाए। आपने जब इग्नोर किया तो आप इरिटेट नहीं हुए, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में नाकाम हो गया ना। तो आपने उसके ऑब्जेक्टिव को नाकाम बना दिया। अब जब वो नाकाम होगा तो वो खुद इरिटेशन फील करेगा। अगर आप ज़िंदगी में एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि जो लोग आपको गुस्सा दिलाना चाहते हों और आप उनकी हरकतों की वजह से गुस्से में ना आए तो वो खुद इरिटेशन फील करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उससे बड़ा स्टेप करने की कोशिश करते हैं। आप जब उसको भी इग्नोर करेंगे तो वो और इरिटेशन फील करेंगे। अब हो क्या रहा है, वो आप उसके ऑब्जेक्टिव में उसको नाकाम कर रहे हैं। अब आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि वो खुद से पीछे हटना शुरू हो जाएगा कि यार इस बंदे को तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे आप इरिटेशन फील करते जाएंगे उसको मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा ये है इसका वीक पॉइंट जिस पे जो बंदा इरिटेट होता है, वो उस पे और ज़्यादा काम शुरू करेगा।
तो जब आप उसके उन लोगों के ऑब्जेक्टिव पूरे करते जाओगे वो और इरिटेशन काज करेंगे, और जब आप उनको इग्नोर करना सीखोगे तो उसके अगेंस्ट वो इरिटेशन फील करना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा वो खुद पीछे हटना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप उनको नाकाम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमारी इरिटेशन बढ़ती कब है, जब हम इन लोगों को जो हमारे से जेलसी करते हैं, जो इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, जो नाकाम करने की कोशिश करते हैं, जब हम इनको वैल्यू देना शुरू करते हैं और ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि एक बंदे ने इरिटेट किया और आपने आगे से थप्पड़ लगा दिया। ये एग्रेशन है, ये एग्रेशन आपका नुकसान करता है। उसके ऑब्जेक्टिव को नाकाम करना, इग्नोर करके, ये आपका राइट डिसीजन है, ये आपका पॉजिटिव डिसीजन है, ये आपको कामयाब करेगा, ये आपको इरिटेशन से बचाएगा। और एक सिचुएशन ये भी आएगी कि आप उसके ऊपर हंसना शुरू हो जाएंगे। आप दिल ही दिल में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि ये तो मुझे ये करना चाह रहा था, नाकाम करना चाह रहा था, मुझे परेशान करना चाह रहा था, लेकिन मैं तो नहीं हुआ, अब तो ये खुद हो रहा है। जब आप इस वे में ज़िंदगी में खुद के ऊपर अपना कंट्रोल करना सीखते हैं तो फिर इन लोगों से आप उस तरह से मुतासर नहीं होते, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, आप हैप्पीनेस की स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली हम सिचुएशंस को आगे से रिस्पॉन्ड करके अपने कंट्रोल में करना चाह रहे होते हैं। ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर ऐसे कंट्रोल होता तो जैसे हुकूमतें हैं उनके पास कितनी ताकतवर मशीनरी होती है, तो वो बगावत को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, वो बगावत और बढ़ती है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी किसी जगह पे बगावत शुरू होती है तो वहाँ पे उसको पॉलिटिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि इनको बैठ के किया जाए, ना कि एग्रेशन दिखा के। आप देखेंगे कि जब भी कहीं पे कोई बगावत स्टार्ट हो और कोई हुकूमत वहाँ पे गोली चलाना शुरू कर दे तो बगावत कम नहीं होती है, वो पहले से और बढ़ जाती है, उसमें शिद्दत और आ जाती है। इसलिए इस तरह के मसाइल को कहा जाता है कि वो जो लोग बगावत शुरू कर रहे हैं वो तो चाह रहे होते हैं अग्रेशन आगे से आए और हमें एक मौका मिल जाए, ठीक है। तो पावर के साथ किसी भी चीज़ को सप्रेस करना ये अक्सर नाकाम हो जाता है। यही चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी होती हैं। अगर आप ये चाहें कि मैं हर बंदे को कंट्रोल अपने में ले लूं कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है, अच्छा इसका मैं देख लेता हूँ, कितने लोगों को आप काबू कर पाएंगे? हम खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। तो हम जब खुद पे कंट्रोल करना सीखेंगे तो आप जो आपका क्वेश्चन है ना इरिटेशन वाला, आप इस इरिटेटिंग जो लोग हैं या टॉक्सिक पीपल हैं, खुद को ताकतवर बनाएं, खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखें, वो ऑटोमेटिकली आप इन सिचुएशन से बचना शुरू हो जाएंगे। तो यही इसका बेहतरीन हल होता है।